आज का अब हम हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में। तो ऊपर एक छत से शुरुआत हुई है और नीचे पूरे घर में, और ये नहीं थे सुबह के टाइम में, ये जल्दी चले गए हैं, तब मैं नीचे की धुलाई कर रही हूँ। नहीं, अक्सर छत पे झाड़ू और नीचे यहाँ का जो फ्लोर का है, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी होती हैं ना, तो इसमें यही धुलाई करते हैं गेट पे। मैं कम ही करती हूँ और मैं पूरे घर में साफ़ सफाई करती हूँ। जैसे गांव में नहीं होता है कि घर के अंदर लेडीज़ें साफ़ करती हैं और बाहर का जेंट्स, वहाँ यहाँ ये रहते हैं तो मुझे कहते हैं तुम यहाँ करो, मैं बाहर कर रहा हूँ। तो यही चलता है हम लोगों का। और यहाँ पर मैं फल फ्रूट नहाने धोने के बाद आ गई हूँ। डैडी को सेब और ये अनार वगैरह है, छील काट के दे रही हूँ। और आप लोगों ने प्रार्थना करी है, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग प्रे करिए, जल्द स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं डैडी, मैं यही चाहती हूँ। और मम्मी लगी हैं, मुझे छोले बनाने थे तो बोले ले आप, बैठे बैठे कहती रहती मैं प्याज वगैरह छील दूँ, लहसुन वगैरह छील दूँ, सब्जियां काट दूँ, परेशान रहती हैं कि हेल्प कर दूँ, तुम पूरे दिन लगी रहती हो। और माँ को जानते ही हैं, माँ अपने बच्चों के लिए कितना परेशान होती हैं। तो मम्मी का यही रहता है, मुझे देख देख के आगे पीछे आ जाएंगी किचन में कि लाओ मैं करा दूँ, लाओ मैं करा दूँ। तो मेरा यही रहता है कि नहीं आप बैठो, वहाँ बैठो डैडी के पास, मैं कर लूँगी, हो जाएगी। तो मेरा हमेशा का है। तो फिर थोड़ा बहुत आएंगी, फिर जाके बैठ जाएंगी। और यहाँ पर मैंने छोलों के लिए प्याज बारीक बारीक चॉपर में ही काट लिए थे, टमाटर भी चॉपर में ही काटे थे। इस तरह से काट के भी बिना पीसे भी ना बहुत अच्छे छोले बनते हैं, और बिना बॉयल किए बहुत ही मतलब जल्दी। अभी समय जानते ही हैं, मेरी व्यस्तता थोड़ा सा बढ़ ही जाती है। कभी भी कोई भी गेस्ट, ये तो मेरे मम्मी डैडी हैं, गेस्ट क्या बोलूँ, लेकिन कभी भी कोई भी आ जाता है तो हमारा काम थोड़ा सा जैसे ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बातें वगैरह भी करते हैं, उनको भी समय देते हैं, और फिर सारे काम भी रहते हैं, टाइम पे हमें सारा कुछ बनाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इस तरह से मैंने जल्दी बनाए। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और प्याज बारीक काट के, हींग, खड़े मसाले डाल दिए थे, फिर टमाटर की डाल दिए। और मसालों में मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर डाला था। फिर बाद में एक पैकेट जो छोले मसाले आते हैं वो डाल दिया था। वो डाल के भूज भाज के बस डाल दिए थे चने और आलू वैसे ही कच्चे ही, और सीटी लगवा दूंगी और बस पक जाएंगे। जितनी सीटी आप पहले लगाते हैं पकाने के लिए, उतनी सीटी में। और यहाँ पर भटूरे बना रही हूँ। ये भी हो रहा है ना कि बहुत कम टाइम में ये लोग चले जाएंगे मम्मी डैडी, तो कितना मतलब अच्छी चीज़ें बनाऊँ वो चीज़ें कि जो उन्हें अच्छी लगे। ये भी एक मन में रहता है कि क्या खिलाऊँ, क्या बनाऊँ जो उन्हें अच्छा लगे। नॉर्मल तो हमेशा ही आदमी खाता रहता है खाना, तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया। वैसे तो ऑयली होते हैं तो भटूरे, लेकिन फिर मैंने बनाया। तो इसमें ना मैदे में बस 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच मीठा सोडा जो खाने वाला होता है ना, वो डाल के 2 चम्मच तेल डाल के आटा पटक पटक के, वैसे मरदना नहीं होता जैसे मेहनत करके आटा गूंथते हैं उस तरह से नहीं, लपेट के हल्का सा मतलब सॉफ्ट सा आटा गूंथ के ऊपर से उठा उठा के पटकिए 10-15 बार। उसके बाद बस आटा लग गया, 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए और भटूरे आपके बहुत ही टेस्टी बनेंगे, एकदम मार्केट जैसे। तो मैंने वैसे तो रेसिपी कई बार शेयर करी है, पर जैसे नई फैमिली कुछ ना कुछ लोग जुड़ते रहते हैं, उनके लिए मैं ऐसे ही आप लोग को बताती भी जा रही हूँ, और कई बार लोग भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर बस भटूरे के लिए इस तरह से लोइयाँ काट लेंगे। तेल, खूब गरम तेल में भटूरे डालने होते हैं, तभी फूलते हैं। सबसे बड़ी ट्रिक तो यही होती है भटूरे बनाते, तेल जो है धुआं निकलता हुआ तेल रहना चाहिए, और तब आपके भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर बस मैं बनाऊँगी। और एक चीज़ और, मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनकी बेटी आज अनबी का बर्थडे है, तो उन्होंने विश करने के लिए बोला था। मैं पिछले ब्लॉग में भूल गई थी, क्योंकि इस समय माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब सा हो नहीं जाता, तबीयत ख़राब होती, कई बार डैडी को फीवर सा भी आ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, तो इसमें भूल गई थी। तो भाई आज उनका बर्थडे है, आप सब भी विशेष करिएगा, खूब बढ़िया शुभकामनाएँ दीजिए। इसमें हमारा कुछ जाता नहीं है, हमें मुंह से अपनी प्रार्थना करनी होती है, आशीर्वाद देना होता है, प्यार देना होता है, तो किसी को भी भर भर के दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है। आदमी 2 शब्द पढ़ के भी बहुत खुशी मिलती है। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनबी अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब सुख समृद्धि बनी रहे और सफलता मिले उसे।
लाइफ में हमेशा खुशियाँ मिलती रहें। और यहाँ पर मेरे भटूरे तैयार हो गए थे, बीच में लाइट चली गई और मैं लगी रही, दीक्षा को बुलाया कि आ जाओ तुम निकाल के दे दो, अक्सर ये। तो अभी शाम हो गई है और शाम की चाय हो रही है। मम्मी आज का मम्मी बताए ना आज का आज बहुत कुछ होगी। आज त्योहारे भुलाएंगे हम लोग का त्योहार रहा। भूल गए, मतलब कि हमेशा आप लोग में पता नहीं कितने लोग जानते होंगे। अच्छा, जो जानता होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा कि बड़का इतवार मतलब बोलते हैं बड़ा संडे, समझ लीजिए एक तरह से। तीज के बाद मनाते हैं, जो तीज के बाद जो संडे आता है हड़तालिका तीज के बाद, उसी को बोलते हैं बड़ा संडे। तो उस दिन क्या होता है, उस दिन नमक नहीं खाते हैं पूरे दिन, और उस दिन सेवई और रोटा उसको रुमाली रोटी भी बोलते ना मम्मी, क्या बोले थे? पराठा, रोटा, वैसे पराठा भी बोल सकते हैं, रोटा, लेकिन हम लोग के यहाँ रोटा ही बोलते हैं। सेवई रोटा पूरे दिन सेवई रोटा खावा जाता। वो दिन मतलब बच्चे तो खुश हो गए, मतलब बच्चों को खा के बोर हो जाते हैं पूरे दिन वही मीठी सेवई। और मैं सेवइयाँ ले आके रखी थी, एक पतली वाली एक मोटी वाली, दोनों सेवई ला के रखी थी। जब बड़ा वाला संडे होगा तो बनाऊंगी उस दिन। और आज एकदम से भूल गई मैं। खीर के लिए मैंने चावल भिगा के रखे थे, तो मम्मी बोली कि रहने दो, मतलब रहा दे चावल, खीर रहा दे, छोला भटूरा सब खा ली ही, शाम के बनाए लो, जाए दो ना परेशान हो। हम नहीं परेशान भे, फिर बाद में यार मम्मी बताओ थे, छोटी वाली बहन से बात करी तो बताएगी आज तो बड़ा वाला संडे है। तब यार तब हम मम्मी दोनों लोग हंसत रहे कि आज सब भुलाई गया, संडे भुलाए जात गए हम लोग। सेवई रोटा, अब सेवई हम कहे शाम की सेवई बनाए लेबै, रोटो बनाए ले, शुभ कह लेबै, भले नमक खा लिए तो क्या हुआ, सेवई रोटा शाम को बना लेंगे हम लोग। और खाना अभी चाय नाश्ता हुआ है, नाश्ते में दही बल्ले रखे हुए थे, अभी बचे हुए थे, मैंने कहा वही दे दूंगी, पर वो सब लोग सो के उठे थे तो तुरंत मैंने कहा फ्रिज का ठंडा दही वगैरह नुकसान न करे, इसलिए नहीं दिया। बिस्किट, नमकीन, चाय, ये सारे। डैडी है क्या? डैडी ठीक हो? ठीक है ना? बताए सबके हम एकदम ठीक ठाक ठीक है। सब खुश हो, ये सब वीडियो में देखा तो ही। ठीक है भाई, डैडी अब ठीक है, हम भी बहुत खुश हैं डैडी ठीक ठाक होके तब घर जाएं। जैसे ठीक ठाक आए थे वैसे ठीक ठाक जाएंगे तो बहुत खुशी है। ये देख सो के उठ के आ रहे। नींद पूरी हुई? बैठा दे तो पहले। हाँ, डैडी मम्मी पूछ रहे कहाँ ड्यूटी से आए, 2 दिन हॉस्पिटल के चक्कर में, तबे नींद पूरा 2-3 दिन से बहुत भाग दौड़ किया था, तो आज इनकी नींद, अपना सो के नींद पूरी कर रहे थे। अब चाय रखी है, ले आवत है चाय, सब लोग हम लोग पी लें क्या, तो नींद ना डिस्टर्ब करे, ये बार हम लोग चाय पी लिए। आराम से फ्री स्ट्रीम हो रहा है जियो सिनेमा। इतना बोले ना होते। तो ये अभी शाम हो गया है, काफी देर से आई दीक्षा, तुम बीच में मैच ढूंढने लग गई, वॉशरूम ब्रेक, टी ब्रेक, जितने ब्रेक कब से आए हैं। मैं धुलने जा रही थी तो दीक्षा बोली रहने दो मम्मी आप थक गए हो, मैं धुल देती हूँ। कम से कम खटाल तो देती इतनी देर से बनी। हाँ, दोनों लोग मिल के कर लेते। और आज बारिश हुई फिर, तो सुबह टाइम में बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो शाम को धुल लूँगी, तो शाम को दीक्षा ने बोला मैं धुल देती हूँ। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, मैंने अभी परसों मतलब हर दूसरे दिन वॉशिंग लगा रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा ना हो, जाके टाइम में ऐसे आती हूँ लगा के बीच में चली जाती हूँ, बीच में आके धुल लेती हूँ। तो धुल ही गए हैं कपड़े। और बीच में आज मैच आ रहा है, तो मेरे डैडी जो है वो बहुत ज़्यादा मैच देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैच प्रिय है। हम लोग देखते नहीं, तो फिर वो टीवी में मिल नहीं रहा था कहाँ पे मैच आएगा क्या है,
तो कह रहे थे तुम लोग मैच नहीं ढूंढ सकते हो, गुस्सा हो रहे थे। तब ये ढूंढ ढाड़ के दीक्षा ने लगा दिया है मैच, तब खुश हो गए हैं। तो भगवान का दिया बत्ती कर दिया था, दीपक जला के आ गई थी नीचे। और जो कल भल्ले बनाए थे मैंने, दही भल्ले, वो फ्रीज में बचे हुए रखे हुए थे। सबकी प्लेट लगाई फटाफट से, सब चटनी वगैरह डाल के, और सबको पकड़ाया, सबने वही नाश्ते में किया। और अभी सेवैयाँ, और ये मोटी वाली सेवैयाँ आज मैं बना रही हूँ। मुझे वैसे अक्सर मैं पतली वाली बनाती हूँ, लेकिन ख़ास इसके बड़े संडे के लिए ना मैं पतली मोटी दोनों लेकर आई थी कि एक टाइम में मैं पतली वाली बनाऊँगी, एक टाइम में मोटी वाली। और इसमें नमक नहीं खाते, एक दिन नमक नहीं खाते तो पूरे साल का हो जाता है कि आज नमक नहीं खाया, पूरे साल के संडे का मानते हैं बड़ा इतवार। हम लोग के यहाँ ये त्यौहार होता है, और कहाँ होता है मुझे तो नहीं पता है, पर हमारे यहाँ साल भर में तीज के बाद वाला संडे, इस दिन पूरे दिन में सेवई और रोटा बोला जाता है। और वैसे आप लोग रुमाली रोटी नाम से शायद जानते हो, तो यही खाते हैं। अब मैंने कहा शुभ कर देती हूँ, भले ही भूल गए, हमने नमक सब्जी वगैरह बना ली, लेकिन इस टाइम में शाम को मैं बना देती हूँ। और ऑयली दोपहर में खाए तो इसलिए सिर्फ इसको शुभ करने के लिए सबको बना के एक एक दो दो दे दिया था। उसके बाद रोटी सेकी थी मैंने, सारे ही नहीं बनाए थे। इसमें क्या होता है, पतली पतली छोटी छोटी 2 लोइयाँ लेनी होती है, आटा लगाया ऊपर से, पैथन जो बोलते हैं वो लगा दिया, उसके ऊपर से ना तेल लगा दिया। तेल लगा के आप 2 लोइयों के एक साथ चिपका के बेल लीजिए, जैसे रोटी बेलते हैं। और जब आप सेकेंगे तो ये दोनों खुल जाएंगे, एकदम पतले पतले बनते हैं, और ये सेवई के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस मैंने सबको शाम को ही ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, चावल, सेवैयाँ, और बहुत ही टेस्टी सेवई बनी थी। बहुत दिन बाद मैंने ये मोटी वाली बनाई थी, सबको बहुत पसंद आई, और सब ने यही खाना पीना किया है। तो बस, तो आज मैं आप लोगों से एक राय पूछना चाहती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कहते हैं ना बेटियों से पैर नहीं छुआने चाहिए, पैर नहीं दबाने चाहिए। तो मैं इन चीज़ों को तो नहीं मानती हूँ। मेरी बेटियाँ भी सुख दुख में मेरा पैर भी दबाती हैं, पैर छूती हैं, और मैं भी वही करती हूँ अपने मम्मी डैडी के। कभी भी ये चीज़ें नहीं होता कि मैं पैर ना छूऊँ, पैर ना, जब बराबर हैं बच्चे तो फिर क्यों ना करें। और दूसरी चीज़ें, आजकल लोग 1 या 2 बच्चे पैदा करें, जिनकी बेटियाँ ही हैं, वो सुख दुख में कहाँ से बेटे लाएंगे, बहू लाएंगे जो उनकी सेवा करेंगे। तो बेटियाँ करना चाहिए, मैं इस चीज़ को मतलब मानती हूँ। फिर सास ससुर हों चाहे माँ बाप होते हैं। और मैं अपने सास ससुर की भी ऐसी ही सेवा करती थी। उस समय मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, नहीं आप लोग देखते, और वो जाके बहुत खुश होते थे, जाते थे सबसे तारीफ़ करते थे, और बाद में मैं सुनती थी तो बहुत खुशी होती। मम्मी मना करती नहीं पैर मत दबाओ, मैं लेटी रहती हूँ, कहाँ थकी हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करती हूँ नहीं। और पूरी कोशिश हर काम करने की करती हूँ, सेवा मतलब जितना हो सके उतने करें। माँ बाप बड़े किस्मत से मिलते हैं, उनकी सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो अगर आप लोग अपनी राय देना चाहें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कहीं भी अच्छा लगे थोड़ा सा लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।